आज हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे। इंटीग्रेशन तो 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक 17 तक मैक्सिमम क्वेश्चन में हिंट दूंगा, ठीक है। और कोशिश आप लोगों को खुद से करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपका 1/x माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से है। x माइनस एक्स क्यूब है, सॉरी x माइनस एक्स क्यूब है। तो यहाँ पर क्या करोगे, तो इसको लिख लो 1/x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फर्दर क्या करोगे, इसको a अपॉन पार्शियल फ्रैक्शन पर कर सकते हो, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन पर इसको कर सकते हो। a और b a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। इस तरह से इसको फिर फर्दर आप लिख सकते हो, इसको a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू इक्वेट करके निकाल लोगे और फिर ये बहुत आसान हो जाएगा काम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में ना सबसे आसान उपाय होता है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि इसको रेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय रूट ओवर एक्स प्लस ए माइनस रूट ओवर एक्स माइनस बी। ऐसा करने से डेनोमिनेटर सिंपल एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी ऐसा आएगा, मतलब 1/b माइनस ए आ जाएगा, और आसानी से आप इंटीग्रेशन निकाल पाओगे, ठीक है, ये काम करने से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 में हिंट दिया हुआ है, हिंट को यूज करेंगे, उससे आंसर आ जाएगा आपका। नहीं आएगा तो डाउट्स में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका 1/x स्क्वायर और x टू दी पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4, ठीक है, इस तरह से है। अब इसमें क्या सोचना है, x की पावर 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक्चुअल में हम x क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं। एक्चुअल में हम x क्यूब जब बाहर निकलेगा तो वो x क्यूब बनेगा, ठीक है। तो x4 से डिवाइड अगर हम इसको कर रहे हैं इस तरह से 1/x स्क्वायर, और ये x टू दी पावर 4 अपॉन x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 की पावर 3/4 है। तो अगर आप x टू दी पावर 4 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो x क्यूब बनेगा, है ना। x टू दी पावर 4 से अगर आपने डिवाइड किया तो एक्चुअल में किससे डिवाइड किया, x क्यूब से, क्योंकि 1/4 पावर है तो 4 कैंसिल और क्यूब है 3/4 है ना। तो इस तरह से समझो इसको, x की पावर 4 है और इसकी पावर 3/4 है, तो 4 कैंसिल, तो फाइनली क्या रह गया, x की पावर 3 रह गया आपका। तो x की पावर 3 से एक्चुअली आपने डिवाइड किया, और अगर डिवाइड किया न्यूमरेटर में तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x क्यूब से। तो एक्चुअल में अब ये बन गया 1/x की पावर 5 और 1 प्लस 1/x की पावर 4 टू दी पावर 3/4, ये बन गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इंटीग्रेशन निकाल लोगे। इंटीग्रेशन निकालने के लिए सब्स्टिट्यूशन रूल फॉलो करना पड़ेगा। 1/x की पावर 5 और ब्रैकेट में 1 प्लस 1/x की पावर 4 एंड होल टू दी पावर 3/4 dx, ठीक है। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन
ये रूल अप्लाई करेंगे, पुट 1 + 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू टी, टी ले लो, T4 भी ले सकते हो, T4 लेने में भी कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, T4 ले लेते हैं हमने। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 का तो 0 हो गया आपका, और ये हो गया आपका -4 अपॉन एक्स की पावर 5। ठीक है, dx इक्वल्स टू 4t³ dt, ये हो गया। 4 दोनों तरफ से कैंसिल कर दो, माइनस को ले जाओ, दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये आपका हो गया यहाँ से माइनस, दूसरी तरफ तो dx अपॉन एक्स की पावर 5 इक्वल्स टू -t³ dt। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हो गया आपका, माइनस साइन बाहर ले लो, और t³ dt हो गया 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 dx के लिए t³ dt, और 1 + 1/x4 को आपने t टू दी पावर 4 लिया, तो ये t³ हो जाएगा, t³ गॉट कैंसिल, तो ये फाइनली -dt हो गया। देखो कितना आसान आ गया, -dt, तो ये आपका -t + c। अब t की जगह रख दो आप, t क्या लिया था, 1 + 1/x टू दी पावर 4 को आपने लिया था t4, तो 1/4 + c। तो इसको फर्दर अगर आप चाहो तो सिंप्लीफाई करके x टू दी पावर 4 + 1 अपॉन x ऐसा लिख सकते हो, या वहीं पर आप छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप यहाँ तक इस क्वेश्चन को पहुंचा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में हिंट भी दिया हुआ है, और इसका एक रूल सिखाता हूँ। 1/2 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो कोशिश यही करनी होती है कि 1/6 के टर्म में आप x टू दी पावर 1/6 ले लोगे, x टू दी पावर 1/3 कॉमन ले लोगे। ठीक है, तो x टू दी पावर 1/3 कॉमन लोगे तो 1 + x की पावर 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर x को आप सब्स्टिट्यूट करोगे, t टू दी पावर 6, हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, खुद से ट्राई करोगे, नहीं होगा आई एम ऑलवेज देयर, मे आई हेल्प यू का बोर्ड लगा लिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 5x अपॉन x + 1 इंटू x² + 9। तो बच्चे इसको सबसे पहला काम a अपॉन x + 1 कर लो, पार्शियल फ्रैक्शन दिख रहा है bx + c। फॉर्म आपको अच्छे तरीके से दिमाग में सेट होना चाहिए कि नीचे क्वाड्रेटिक और लीनियर दोनों है, तो एक लीनियर के साथ और दूसरा जो होगा वो ऊपर में लीनियर फंक्शन bx + c अपॉन x² + 1, सिर्फ b या c नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो, आसानी से आंसर आ जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो sin x अपॉन sin x - a। देखो इंटीग्रेशन में ना डेनोमिनेटर को बहुत खुला नहीं करते हैं हम, बहुत बहुत इसको एक्सपेंड करते नहीं है, क्योंकि जितना एक्सपेंड करोगे मुसीबत अपने लिए उतनी आप खड़ी करोगे। सो ऊपर में हम इसको डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने की बल्कि कोशिश करते हैं, और ऊपर में कुछ हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, sin x - a + a कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, ऐसा करने से sin a + b के फॉर्म में इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो क्या मिलता है, sin x - a इंटू cos a प्लस cos x - a इंटू साइन ए। देखो बच्चे, साइन ए और cos ए तो कांस्टेंट है, तो इसके इसके अच्छा सबके पीछे नीचे लगा दो sin x - a, इससे कुछ न कुछ भला हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इससे कुछ न कुछ अच्छा होगा,
तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन कॉस ए डी एक्स। कॉस ए तो कांस्टेंट है बेटे, आसानी से इसका काम हो जाएगा। कॉस बाय साइन कॉट एक्स माइनस ए होता है, ठीक है। तो साइन ए आपका कांस्टेंट है फिर से, तो साइन ए कांस्टेंट बाहर ले सकते हो आप, ठीक है। साइन ए कांस्टेंट बाहर ले सकते हो। कॉस ए डी एक्स, कॉस ए डी एक्स प्लस साइन ए कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें कॉस ए एक्स हो जाएगा, तो एक्स कॉस ए आप लिख लो। कॉस ए कांस्टेंट है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है हमने, ठीक है। प्लस साइन ए और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स। क्या होता है? लॉग साइन एक्स। तो लॉग साइन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, ठीक है। एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। आगे हम कोई कुछ और नहीं करने वाले हैं, यहीं पर हमारा आंसर आ सकता है। तो यही आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 किया हमने, ठीक, 7 किया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो चला गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ई टू दी पावर। देखो बेटा, ई टू दी पावर ये जो है ना, यहाँ पर बच्चे देख करके बड़ा घबरा जाते हैं। ई टू दी पावर लॉग एक्स जो होता है ना, वो एक्स के इक्वल होता है। ई टू दी पावर लॉग एक्स जो होता है वो एक्स के इक्वल होता है। ये डिफिनेशन है, ऐसा कैसे होता है? तो ये अगर आप लॉग के प्रॉपर्टी को अच्छे से यूज करेंगे, अगर आप लॉग का डिफिनेशन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ई टू दी पावर लॉग एक्स जो होता है वो एक्स होता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो 8 क्वेश्चन है वो क्या बनेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। वो बन जाएगा आपका एक्स टू दी पावर 5। सिर्फ आपको डराने के लिए इन्होंने ऐसा इस फॉर्म में दिया हुआ है, और कुछ है नहीं। तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स टू दी पावर 4 ले लो कमन, एक्स माइनस 1। यहाँ से एक्स स्क्वायर कमन ले लो, एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट करो, 2 हो गया। एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन किसको नहीं आता? सबको आता है। तो इसका मतलब सिर्फ डराने की कोशिश थी और कुछ नहीं था। लेकिन आप डरने वाले नहीं है, तो नहीं डरना है आपको। आपको समझना है ई टू दी पावर लॉग एक्स टू दी पावर 5 हो गया, तो पावर ये एक्स टू दी पावर 5 होगी वैल्यू उसकी, और इस तरह से आप आराम से निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ हिंट दूंगा, पुट साइन एक्स इक्वल्स टू टी। तो साइन एक्स इक्वल्स टू टी लोगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, 1 माइनस 4 माइनस मतलब 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और ऊपर में cos x dx dt है। तो इसके बाद डायरेक्ट रूल हो गया, साइन इनवर्स वाला जो रूल है ना, उसके थ्रू आप आसानी से निकाल पाओगे इसको। कोई ऐसी तकलीफ इसमें नहीं आने वाली, ठीक है बेटे। इसके आगे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम करेंगे, क्योंकि वो बोर्ड में पूछा हुआ है, और वो भी 2 बारी। तो 2 बारी उस क्वेश्चन को बोर्ड में पूछा हुआ है, तो उस क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इंटीग्रेशन इक्वल्स टू साइन टू दी पावर 8x, साइन x टू दी पावर 8 नहीं है, साइन x टू दी पावर 8 है, माइनस कॉस x टू दी पावर 8 है, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। इसमें जैसा कि दिख रहा है ऊपर में, हम साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो ऐसा करेंगे हम, जो आसान काम दिखे पहले उसी काम को करना चाहिए, ठीक है। तो साइन 4x माइनस कॉस 4x इंटू साइन 4x, ठीक है, प्लस कॉस 4x, ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं हम। तो हमने क्या किया, साइन 4x का होल स्क्वायर ले लिया, माइनस कॉस 4x का होल स्क्वायर ले लिया। तो साइन 4x साइन टू दी पावर 4x जो है आपका वो a हो गया,
और cos टू दी पावर 4x b हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में हमने लिख लिया। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन है आपका। आगे क्या करेंगे, आगे हमने क्या करना है, आगे इसको फिर से ओपन करना है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पहले ले लेते हैं, इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x कॉस 4x। तो इसको फिर से हम थोड़ा इसके साथ छिड़खानी करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन इसके साथ करते हुए निकलते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ा है छोटे क्लासेस में 9-10 में। उसका मतलब ये होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर जब आप करते हैं तो 2ab आता है, और फिर 2ab जब माइनस कर लेते हैं तो 2ab कैंसिल हो गया, तो बचता आपका क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचता है। वो आइडेंटिटी हमने यूज कर लिया इधर। नीचे आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, राइटिंग बहुत गंदी चल रही है इधर पे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह से। ठीक है, इंटीग्रेशन थोड़ा इलिब्रेट और करो, थोड़ा इलिब्रेट करते हैं। और तो इसको क्या हो रहा है, ये 1 हो गया बेटा, इसको 1 लिख लो। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। और इनटू इनटू आपने देखो इधर जो सरल किया है ना, उसका क्या फायदा होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, आसानी से ये इस फॉर्म में आ गया। और नीचे देखो आपका वही है, नीचे देखोगे आप वही है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। और जब कैंसिल हो जाएगा तो आपका बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आता है, जिसका इंटीग्रेशन आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तो ये माइनस कॉस 2x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x। ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी में आप कर दोगे माइनस कॉस 2x dx। इसके बाद तो ये माइनस साइन 2x बाई 2 प्लस सी, ये आंसर हो गया। तो आसान था ये, बहुत आसान था, इसमें थोड़ी भी डिफिकल्टी नहीं थी बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है पहले भी मैं चर्चा करता रहा हूँ, 7.3 क्वेश्चन नंबर 22, और इसमें कोई खास डिफरेंस तो है नहीं, इसमें कोई खास डिफरेंस है नहीं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 22 7.3 का अगर आपको आता है तो ये भी क्वेश्चन आता है, अगर वो नहीं आता तो ये भी नहीं आता है, तो दोनों में कोई खास डिफरेंस है नहीं। तो ये cos x प्लस ए cos x प्लस बी dx। ठीक है बेटे, तो इसमें वही 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ऊपर में आप लिख लो साइन x प्लस ए, ठीक है, माइनस एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है साइन ए माइनस बी, और नीचे वही cos x प्लस ए cos x प्लस ए cos x प्लस बी। फिर उस तरह से ओपन करते हो आप, जैसे पहले किया था आपने, इधर बाहर ले लेते हो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। इसके बाद का काम तो बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हो। साइन ए माइनस बी के आइडेंटिटी में ओपन कर लोगे, कैंसिल हो जाएगा, 10x प्लस ए और 10x प्लस बी इस फॉर्म में आएगा। और 10x का इंटीग्रेशन आपको पता है कि लॉग माइनस लॉग कॉस एक्स या लॉग सेक एक्स, दोनों में से कोई एक से आप आसानी से कर सकते हो। तो आगे का काम डी वाई एस मतलब डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बेटे देखो, ये एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 का स्क्वायर ले लो। इसके बाद पुट x4 इक्वल्स टू टी। इसके बाद का काम देखो, एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई 4 तो ये आसानी से आप निकाल सकते हो। अब इसमें कुछ बचा नहीं, ठीक है, ये बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो मैं सबको एक्चुअली बताते जा रहा हूँ, सब में हिंट दे रहा हूँ, जो आप कर सकते हो वो आसानी से आप कर लोगे घर पर, बस हिंट मिल जाएगा आपको तो आसानी से कर पाओगे। पुट ई एक्स टू दी पावर टू दी पावर एक्स इक्वल टू टी। इसके बाद कुछ नहीं है बेटा, बस इसको रख करके देखोगे काम हो जाएगा।
लीनियर फंक्शन बनेगा, क्या बनेगा, 1/1 + t इंटू 2 + t। इसके बाद इसको पता है आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से पता है आपको कि ये लीनियर फंक्शन है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में आप ओपन करेंगे b/2 + t। इसके बाद आप ए बी की वैल्यू निकाल करके बस इंटीग्रेट कर देना है, और तो कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो है बेटा 1/x² + 1 इंटू x² + 4। इसमें गलती से भी सब्स्टिट्यूट नहीं करना, आप x² को y ले लेना काम निकालने के लिए। कभी कभी हम जो है काम निकालने के लिए कुछ काम कर लेते हैं, तो वही यहाँ पर ये पे लीनियर फ्रैक्शन में करके a/y + 1 + b/y + 4 लीनियर पार्शियल फ्रैक्शन करके फिर इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे ए बी का। और फिर ये y के साथ नहीं चलना हमने, क्योंकि y तो हमने बस वो रास्ते में बस बारिश आ गई तो हम कहीं रुक गए, ठीक है, अपना काम निकालने के लिए। तो इसका मतलब थोड़ी है कि वहीं पे बस जाना है, उसी को अपना घर मान लेना है, ऐसा नहीं है। तो ये x² = y ले लिया हमने, तो 1/y + 1 y + 4 a/y + 1 + b/y + 4। ठीक है बच्चे, तो a और b की वैल्यू निकाल करके ये tan इनवर्स के फॉर्म में आएगा, ये ध्यान रखना, tan इनवर्स के फॉर्म में आएगा। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन tan इनवर्स फॉर्म में आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ये है आपका cos क्यूब x और e⁻log sin x। देखो बेटा log sin x का तो पता ही है आपको, e⁻log sin x की वैल्यू आपको क्या होगा, sin x होगा। तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ये कितना आसान हो गया, e⁻log sin x, ये जो log sin x है इसकी वैल्यू हो गई। इसके बाद तो cos x को t ले लोगे आप, और -sin x dx dt ले लोगे। इसके बाद का काम तो बहुत अच्छे से आता है आपको, आराम से कर पाओगे आप। -t³ dt आएगा, cos⁴x/4 + c आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, e⁻3 log x। बेटा इसका भी वैल्यू x³ हो गया, तो सीधा सीधा मैं x³ लिख लेता हूँ, x³। और इधर हो गया आपका x⁴ + 1 और पावर -1 dx है। बहुत बढ़िया। तो भाई ऐसा करते हैं हम, कैसा करते हैं, तो x⁴ + 1 को t ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं ना हम, बस ऐसा कर लेते हैं। तो x⁴ + 1 को हम t ले लेते हैं, और क्या t ले लेते हैं, तो 4x³ dx = dt। तो x³ dx हो गया आपका dx dt/4 dt/4। इंटीग्रेशन यहाँ से हो गया आपका t की पावर -1 और dt/4। बहुत बढ़िया। तो 1/4 और 1/t dt। t की पावर जब -1 होता है बेटा तो इसका इंटीग्रेशन log t होता है। ठीक है, तो 1/4 log t, 1/4 log t। t की वैल्यू आपको पता है बच्चे, तो लिख दो log x⁴ + 1 + c। आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, कोई इसमें चांस नहीं है गलत होने का, आसान था। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद थोड़ी ब्रेक लूंगा 2 मिनट का, तब पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में बेटे इसमें भी कुछ नहीं है, पुट f(ax + b) = t। तो यहाँ से बेटा f'(ax + b) क्या होगा, ये हो जाएगा dt। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। f(ax + b) को लिया आपने t, तो ये हो गया t की पावर n और dt। बस यही तो हुआ, इसके बाद तो कुछ है नहीं। इसके बाद बस t की वैल्यू आप पुट कर दो, आंसर लिख लो, और कोई इसमें और कुछ भी नहीं है ऐसा। t की वैल्यू भी आपने लिया हुआ है,
एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी और nth पावर है, तो कोई बात नहीं, nth पावर ले लो, ठीक है, nth पावर ले लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और n प्लस वन है एक्चुअली, n प्लस वन ले लो, n प्लस वन प्लस दिस विल बी द आंसर, ठीक है।